आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो देखिए, ये रजोगुनी भोग विषय मौज मस्ती की स्थितियां हैं। लेकिन ऊपर हमने बहुत बड़े एक अंक लिखे हैं, 24/7 की स्थिति। और इसको हमने देखिए एक आज सफेद रंग से दर्शाया। हालांकि ये 24/7 की स्थितियां अक्सर हमारी चर्चाओं में ये भोग विषयों से एक संबंध जोड़ती है, क्योंकि कल युग का समय है। घर घर में आज ये विषय भोगों की ही चर्चाएं होती हैं। अब चर्चाएं किस लिए होती हैं? क्योंकि आपके हमारे कारण शरीर में इन भोग विषयों की एक लोलुपता के संस्कार बन चुके हैं। ये संस्कार ही मन बुद्धि के स्तर पर बार बार इन्हीं भोगों का ही एक फुर्ने उठाते रहते हैं। अब ये वाला भोग भोगो, अब ये वाला भोग भोगो। देखिए, भोग विषय तो भले ही 5 हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में ये स्थूल शरीर की एक कमजोरी कहा गया है। शास्त्रों में तकनीकी रूप से इंद्रिय दोष भी कहा गया है। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो स्थूल शरीर है, ये भी माता के गर्भ में इसका एक निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में शास्त्रों में समझाई गई। और उसके बाद की तो आपकी और हम स्थितियां देखते ही हैं कि शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और फिर अंतिम स्थिति क्या है? मृत्यु की। हालांकि मृत्यु तो देखिए गर्भाकाल में भी होती है, शिशु काल में भी होती है, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में और वृद्धावस्था तो देखिए एक स्थूल शरीर की एक अंतिम स्थितियां होती है। अब कोई 60 साल की, कोई 65, 70, 75, 80, 90, 100 और कहीं कहीं कुछ स्थितियों में देखिए 100 के बाद 110, 115, 20 वर्ष तक भी कहीं कहीं कुछ ऐसा पढ़ने में, लिखने में, देखने में आता है कि उस स्थिति विशेष में मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु अवश्य ही होती है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर हम इसलिए भी कुछ क्रमबद्ध तरीके से कुछ चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि कोई स्थिति किसी के मन में घट जाए, कोई स्थिति विशेष का अर्थ किसी मन बुद्धि के स्तर पर कहीं कोई शब्द रुक जाए। क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये जो भोग विषय है, हालांकि आपका हमारा शरीर भी देखिए इन 5 भोग विषयों का ही एक परिणाम है। देखिए, शास्त्रों में इन सभी स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझाया गया है। और शास्त्रों के अनुसार ही हम देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लेते हैं। हालांकि शाम को भी हम देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक विषयों द्वारा कुछ संसारी स्थितियों को विशेष स्तर पर लेते हुए उन सभी स्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से समझाते हैं। और आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देखिए स्थूल शरीर का ही बार बार जन्म होते हैं। अब जन्म होते हैं तो उसकी फिर मृत्यु भी होती है। ये स्थितियां 84 लाख प्रकार की जोनियों से संबंध रखती है। इन 84 लाख प्रकार की जोनियों को ही ये आप स्थूल शरीर तो कहा ही जाता है। ये भोग स्थूल शरीर के स्तर पर ही विशेष एक महत्व रखते हैं। अब देखिए, मन के स्तर पर तो आप मॉल में भी घूम रहे हो या रेस्टोरेंट में घूमकर भी आप बिना स्थूल शरीर के स्तर पर भोग की आपकी संतुष्टि तो नहीं होती। देखिए, मन के स्तर पर तो हम काजू बादाम जितने भी खा लें, उसका कोई आपको विशेष असर नहीं होता। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जब तक हम भोग विषयों का संग नहीं करते, देखिए मानसिक स्तर पर हम जितनी भी स्थितियां, चाहे वो भोग प्रेरित ही हो, उन स्थितियों का संग करने से कुछ मानसिक स्थितियां तो बनती ही हैं। और उन मानसिक स्थितियों का संस्कार कारण शरीर में बनता है। जबकि जितने भी भोग विषय हैं, ये मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर इनको भोगना चाहता है। इसलिए तो हमने देखिए ऊपर ये 24/7 की स्थिति को वीडियो के चित्र में एक विशेष महत्ता दी है।
इस 24/7 की स्थितियों को अक्सर हम देखिए काले रंग से दर्शाते हैं, रंगीन रंग से भी दर्शाते हैं, लेकिन आज हमने विशेष परिस्थितियों में इसको सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि हमारा आपका जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है इस पर थोड़ा हम विचार करें। और जिस स्थिति विशेष पर हमने थोड़ा विचार करना होता है, जोर देना होता है, तो हम उस स्थिति विशेष को कुछ बड़े आकार में भी दिखाते हैं, कुछ एक सफेद रंग से इसलिए दर्शाते हैं ताकि उस पर आपका हमारा मंथन हो। देखिए, जब तक हम विचार नहीं करते, क्योंकि मनुष्य योनि देखिए कर्म योनि तो है ही है, ये साधना योनि का भी एक विशेष अवसर है। यदि हम भोग योनि को ही इसको विशेष रूप से इसको महत्व देने लगते हैं, तो निश्चित रूप से आपका हमारा जीवन कोई विशेष उन्नति कर नहीं पाता। हालांकि शास्त्र या प्रकृति के जो एक कर्म पर सिद्धांत के अंतर्गत जो कायदे कानून नियम बने हुए हैं, वो भी आपको में इन विषय भोगों को भोगने में कोई दंड नहीं देती, लेकिन उस विषय भोगों को भोगने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि आप इन विषय भोगों का सुख लेने के लिए इन इन स्थितियों में ही आप कर्म कर सकते हो। उसी स्थितियों को ही विधि विधान द्वारा विहित कर्म की एक नाम दिया गया, उसी को ही रजोगुण से जोड़ा गया। देखिए, तमोगुण एक पदार्थों की स्थिति है, हालांकि तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, तमोगुण को निषेध कर्मों से भी जोड़ दिया जाता है। देखिए, सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग भावार्थ हैं। एक साधारण परिस्थितियों में तो जब हम ये कहते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, तो इन स्थितियों में विशेष अर्थ ये लिए जाते हैं कि शास्त्र जो आपको में मना करते हैं, मत करो, ये कर्म मत करो। विशेष रूप से देखिए, निषेध कर्मों का अभिप्राय पाप कर्मों से, जो शास्त्र बार बार आपको मना करते हैं। तो यहाँ उस दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा जाता है। अब रजोगुण में तो हम देखिए भाग दौड़ करते हैं, क्रियाएं करते हैं, कि क्रिया, कर्म, पुरुषार्थ, ये सब अलग अलग स्थितियां होते हुए भी ये मुख्य रूप से भोगों से ही प्रेरित होती है। हालांकि जब हम साधना के लिए योग की स्थितियां बनाते हैं, तो वो एक धर्म की स्थिति होती है। धर्म में भी देखिए पुरुषार्थ तो करना होता है, लेकिन कभी कभी हम पुरुषार्थ जब अर्थ और काम के लिए करते हैं, अब यूं तो देखिए जो छीना झपटी करता है, अनीतिगत कार्य करते हैं, ये घुटालेबाजी करते हैं, श्रम तो वो भी करते हैं, लेकिन वो गलत दिशा में होता है। जैसे हम यातायात के नियमों द्वारा इन सभी स्थितियों पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, ताकि बात मोटे स्तर पर आपको भी समझ में आ जाए। देखिए, यूं तो मनुष्य योनि में विशेष रूप से सत्संग करने की एक महत्ता समझाएगी है, क्योंकि सत्संग करने विशेष से आपका हमारा जीवन में एक सुधार आने लगता है। ये एक संतुलित, एक व्यवस्थित, एक अनुशासित दिशा की ओर चलने लगता है, क्योंकि सत्वगुण आपको में एक ज्ञान में स्थिति में रखता है। देखिए, सत्वगुण का अभिप्राय एक ज्ञान से होता है, रजोगुण का अभिप्राय विशेष रूप से एक क्रिया से लिया जाता है, और तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से लिया जाता है। अब पदार्थों का सुख लेने के लिए आपको भी क्रिया करनी होती है, और क्रिया ज्ञान पूर्वक हो। इस स्थितियों को भी आप ज्ञान पूर्वक घर की गृहिणी से भी आप एक शिक्षा ले सकते हो। देखिए, आपके हमारे घर में गृहिणी खाना बनाती है, तो वो पदार्थों द्वारा क्रियाएं करते हुए स्वादिष्ट खाना किस लिए बना पाते, क्योंकि उसको उस खाना बनाने का एक ज्ञान है, अनुभव है। हाँ, पर हम जब देखिए गृहिणी घर नहीं हो, बहन, जब माता जी, किसी भी परिस्थिति में जब हम स्वयं खाना बनाते हैं, तो आपका हमारा खाना देखिए आधा अधूरा बनता है। हालांकि कहीं कहीं कुछ विशेष परिस्थितियों में देखिए एक पुरुष लोगों को भी अच्छा खाना बनाना आता है, कुछ स्थितियों में देखिए औरतों को, स्त्रियों को भी खाना बनाना नहीं आता। ये एक अलग स्थिति है। यहाँ अभिप्राय देखिए पदार्थ, क्रिया और ज्ञान की स्थितियों को आपने हमने समझना है। यानी कि जहाँ जहाँ ज्ञान की स्थितियां कमजोर होती है, इस बात को आप यूं भी समझ सकते हो कि हम देखिए स्कूटर, कार, बस चलाते हैं। अक्सर आप हमारे जीवन में आपने देखा होगा कि कभी कभी सड़कों पे देखिए कोई एक कार में बैठे हुए, अभी वो सीखने की स्थिति में होते हैं,
अक्सर ऐसे सीखने वाले अपनी कार के आगे पीछे देखिए एक बहुत बड़े एक लाल रंग का एक बोर्ड सा लगा देते हैं, एक दूसरों को दर्शाने के लिए कि हम अभी सीख रहे हैं। अब सीखने का अभिप्राय क्या है कि उसको कोई सिखाने वाला होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब तक वो सीख नहीं जाता तब तक वो अपने आप अकेले में कार नहीं चलाता। इनका अभिप्राय आप समझो। देखिए, सत्संग में भी जब तक हम ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करते तो फिर आपका हमारा जब सत्संग कमजोर होता है, न्यून स्थिति में होता है, यानी कि सत्वगुण जब कमजोर होता है तो फिर ये रजोगुण में आपके हमारी ये जो क्रियाएं हैं, ये मौज मस्ती की स्थितियां हैं, ये भोग स्थितियां हैं, ये बिगड़ने लगती हैं। ये 24/7 भले ही आज हमने देखिए सफेद रंग से लिखा है, ये 24/7 के स्थितियां भोग विषयों की, ये आपके हमारे जीवन में बिगाड़ लाती हैं। आज मनुष्य का देखिए परमात्मा को पाने का कहीं भी दूर दूर तक कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्य क्या बना हुआ है? ये 24/7 भोग विषयों को भोगने का। आज भोग विषयों की तो देखिए इसलिए विशेष महत्ता देखी गई क्योंकि सभी मनुष्य इस दिशा की ओर ही भाग रहे। अब मनुष्य देखिए लाभ के लिए तो पुरुषार्थ करना बात समझ में आती है, लोभ तक भी बात समझ में आती है, लेकिन ये संग्रह वृत्ति, महासंग्रह वृत्ति, ये बात समझ नहीं आती, हजम नहीं होती। देखिए आपने हमने खाने तो 100 रुपये, ये मात्र बात समझने की है। देखिए जब हमने पूरे जीवन, क्योंकि आपके मेरे स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, इस स्थिति विशेष का ज्ञान आपको में लेना चाहिए। इसलिए तो मैंने ये 24/7 को सफेद रंग से दर्शाया। ये एक सात्विक स्थिति के दृष्टिकोण से इस पर आपको में विचार करना चाहिए, क्योंकि जब जब भोग विषय बिगड़ते हैं, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप एक रसगुल्ला खाओ, बात समझ में आती है, दूसरे तक भी कुछ बात हल्की सी बिगड़ती है, लेकिन तीसरे चौथे में तो बात बिगड़ने लगती है, पांचवा छठा खाने पे कुछ अपच सी उल्टी की एक स्थिति बनती है। यानी कि जब जब भोग विषय बिगड़ते हैं तो ये बिगड़े हुए भोग विषय सर्वप्रथम आपको हमारे स्थूल शरीर को रोगग्रस्त करते हैं। अब रोगग्रस्त होने पे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां लगने लगती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो आपका हमारा मिले हुए जीवन का एक मुख्य स्थिति है। देखिए जब स्थूल शरीर ही बिगड़ने लगता है, और विशेष रूप से देखिए जो मनुष्य भोगी होगा वो तो सर्वप्रथम अपने स्थूल शरीर का ही इलाज करवाता है, जबकि योगी मनुष्य भी अपने स्थूल शरीर का इलाज करवाता है, लेकिन वो भोग के दृष्टिकोण से नहीं, वो साधना के दृष्टिकोण से स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ जाते हैं, हालांकि देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की तो लाभ ही लाभ है, लेकिन कोई मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर उस लाभ को अर्जित करना चाहता है। कुछ मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए उठते हैं कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में सुधार आए, साधना की दिशा की ओर आपका हमारा अंतःकरण यानी कि मन बुद्धि और कारण शरीर में एक अच्छे संस्कार बने, उस दिशा की ओर चलते हैं। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति विशेष, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। देखिए संसार को अक्सर मैं रजोगुण से ही जोड़ता हूँ, क्योंकि संसार आपका हमारा मिले हुए जीवन में ये राजसी है, और मनुष्य जोनी तो देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी है, और साधना किसकी करनी? परमात्मा की, परमात्मा को पाने। और परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। अब विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए आपको में सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। अब देखिए तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इनके ये भी भाव है कि आप प्रकृति के भोगों को छीन कर नहीं, कृत करके, छीनना क्या, निषेध करो। देखिए जब अब लाल बत्ती पे रुकते हो तब तो बात ठीक है, हरी बत्ती पे चलना है। जब आप लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो दूसरों की हरी बत्ती को आप चुराते हो, छीनते हो। और जब जब हम देखिए किसी स्थिति विशेष में दूसरों को दुख देते हैं, वो बस दुख देना ही एक निषेध कर्म है। संसार में सभी देशों में देखिए जो अलग अलग कानून बने हुए हैं, वो कानून इसलिए बने कि एक व्यवस्था के अंतर्गत
सभी मनुष्यों का जीवन सुख में बीते। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तंग नहीं करे, पीड़ा नहीं दे। देखिए, कोई एक मनुष्य दूसरे का जब मोबाइल छीन के भागता है, कोई एक मनुष्य किसी के घर चोरी करता हुआ भागता है, ये सभी स्थिति आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध होने लगे हैं और विभिन्न प्रकार के घोटाले तो आजकल आप और हम सुनते ही रहते हैं। ये सभी स्थितियां अपराध मानी जाती हैं। अब सभी किए गए अपराध पुलिस पकड़ नहीं पाती। देखिए, ये कोई पुलिस की कोई अकुशलता, अयोग्यता नहीं, लेकिन कुछ स्थितियां देखिए ऐसे होती हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जब जब मनुष्य निषेध कर्म करता है, तो परमात्मा की नजरों में, प्रकृति की नजरों में वो दोषी बन जाता है। देखिए, हम जितने भी कर्म करते हैं, साधारण शब्दों में तो उसको पाप कर्म और पुण्य कर्म की श्रेणी में रखा जाता है। पुण्य कर्म का अभिप्राय क्या है कि जब हम पहले दूसरों को सुख देते हैं, अभी हमने कहा ना, तमोगुण छीनने की स्थिति है। रजोगुण जब हम कर्म करते हैं, विधि विधान द्वारा विहित कर्म करते हैं, जो शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं, तो उस स्थिति विशेष में भले ही हम दूसरों को सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, केवल अपने एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्म करते हैं, तो ये एक रायसी स्थिति है। खाया पिया बराबर, जिसको मैं साधारण परिस्थितियों में कहता, ये कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। इसलिए तो कहते हैं, मनुष्य जोनि पाकर आपको में लाभ कमाना है, कुछ बचत करनी है। बचत करने का अभिप्राय क्या है कि देखिए, जब आप मेहनत करते हो, विधि विधान द्वारा धन कमाते हो, फिर उस कमाए गए धन से कुछ परोपकार के कार्य करते हो, भले ही सकामता बनी रहती है। अब लगभग संसार में तो अधिकांश परोपकार के कर्म इसी उद्देश्य से होते हैं कि उसके बदले में परमात्मा या प्रकृति मुझे भी दे। देखिए, प्रकृति तो एक व्यवस्था है, ये अपने आप में जड़ है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए इतने यंत्र रखे हैं, उन यंत्रों का महत्व केवल उतना ही है कि वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन उस जड़ यंत्रों में जो एक क्रिया शक्ति, जो क्रियाशीलता, वो चेतन सत्ता द्वारा, किसी शक्ति द्वारा ले जाए। उस शक्ति का ही नाम आप आत्मा कहो, विद्युत शक्ति कहो, बैटरी कहो, परमात्मा कहो। देखिए, ये अलग अलग स्थितियां आरंभिक स्तर पर आपको कुछ ऐसे भावों में समझ लेनी चाहिए। अन्यथा यंत्र तो अपने आप में देखिए काम नहीं करते। फ्रिज में देखिए बिजली आने पे ही वो पानी को ठंडा करती है। गीजर में बिजली का प्रवाह जाने से ही वो पानी गर्म करती है। यानी कि गीजर और फ्रिज का स्वभाव तो अलग अलग है। ठीक इसी तरह ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जो एक स्थितियां हैं, ये भी यंत्र है। तमोगुण का आप संग करोगे तो मौनात्मक स्थितियां आपके मन में प्रवेश करने लगती हैं। इसलिए तो कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, मौनात्मक स्थितियां होती हैं। ये विषय भोगों में, अनितिगत कार्यों में, ये मोह ममता की स्थितियां भी कुछ देखिए मानसिक स्तर पर कुछ ये ऐसे विकार उत्पन्न करती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को बहुत ही संभल संभल के इन शब्दों के अर्थ आपको हमें समझने होते हैं। अन्यथा कभी कभी देखिए शब्द आपको हमें सही अर्थ समझा नहीं पाते, तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य शब्दों पे ही अटक जाता है। और जो मनुष्य शब्दों पे अटक जाता है, आगे अर्थ समझ नहीं पाता, तो फिर जो भावार्थ की स्थिति है, किस शब्द को किस अर्थों में, किस भावार्थ के किस दृष्टिकोण से समझाया गया, तो फिर उसकी आगे की सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती। जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो फिर आपके बड़े जो कर्म, जो ज्ञान, जो भक्ति, जो ये योग की स्थितियां क्या, साधना की स्थितियां। साधना किसकी करनी है? परमात्मा की। क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। ये माया देखिए आनंद नहीं देती। ये जो हमने लिखा है ना, भोग, भोग के साथ देखिए ये मौज मस्ती की स्थिति है। ये मौज मस्ती का मतलब क्या है? ये मौज शब्द देखिए एक मजे लेने की स्थितियों से है, सुख विशेष प्रकार का। विशेष रूप से देखिए किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में ये रजोगुण की प्रधानता मानी गई है। ये तन के स्तर पर क्रियाएं भी अधिक करते हैं। ये जितने भी भाग दौड़ आप देखोगे ना, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में अधिक होती है। इसलिए तो कहते हैं एक किशोर अवस्था से पहले की स्थितियों में, शिशु काल, बचपन अवस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है। इनको भौतिक ज्ञान के प्रति या आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति
अभी रुचि जगती नहीं है। इसलिए तो कहते हैं बचपन अवस्था तक तमोगुण की प्रधानता होती है। यानी कि ज्ञान का कोई उनको एक लगाव नहीं होता। इसलिए तो कभी कभी बच्चे देखिए आरंभिक स्तर पर भौतिक शिक्षा के लिए भी रोते धोते जाते हैं। लेकिन किशोरावस्था में 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा में आकर तो कोई बच्चा स्कूल रोते धोते नहीं जाता, क्योंकि अब उसको भौतिक ज्ञान का महत्व तो समझ में आ गया। अब युवावस्था में भी देखिए भौतिक ज्ञान का महत्व उसको समझ में आता है, तभी तो वो अधिक से अधिक भाग दौड़ करता है धन कमाने के लिए। अधिक से अधिक वो भाग दौड़ इसीलिए करता है कि वो अधिक से अधिक संसार को भोग सके। ये मौज मस्ती की स्थितियां, ये लेट नाइट पार्टी की स्थितियां, देखिए ये पार्टी की स्थितियां कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें मनुष्य देखिए विशेष स्तर पर मौज मस्ती में चले जाता है। अब मस्ती का अभिप्राय क्या है? अक्सर आपने ये मस्ती की स्थितियां हाथी के संदर्भ में सुनी होंगी। यानी कि जो अपने ही स्तर पर मस्त हो जाता है, उसको अपने धर्म का पालन करने के प्रति कोई एक सचेतता या एक बोध नहीं होता। वो अपने ही धुन में मस्त रहता है। ये मस्ती की स्थितियां देखिए मादक पदार्थों से आप जोड़ सकते हो। ये गुटखा तंबाकू की ये जो आजकल लोग मुंह में रखते हैं, भले ही कुछ लोग इसको मीठी सुपारी से भी जोड़ देते हैं। और सिगरेट कुछ ऐसे नशे के पदार्थ है। ये मादक पदार्थों में देखिए जो शराब पीने की जो एक लत है, आजकल तो ब्याह शादियों में भी ये कुछ ऐसी स्थितियां एक साधारण स्तर पर ही देखने को मिलती हैं। ये विभिन्न प्रकार के नशे, ये जो मौज मस्ती की स्थितियां आजकल तो देखिए ये मौनात्मक स्थितियां, कुछ अंग प्रदर्शन की स्थितियां, कुछ विशेष स्तर पर आप धनी लोगों के कुछ ऐसे स्थितियां आप देखोगे। भले ही इसको फैशन की दुनिया से आप जोड़ो, चाहे फिल्मी स्थितियों से, खेल जगत से, इन सभी स्थितियों के आपने भावार्थ समझने कि ये जो 24/7 विषय भोगों की जो एक लोलुपता है, ये मनुष्य की बिगड़ती जा रही है। देखिए भोग का अभिप्राय 5 भोग्य विषयों से है, जिसको शास्त्र भी बार बार समझाते हैं। जबकि ये जो मौज और मस्ती की स्थितियां हैं, देखिए ये मौज और मस्ती की स्थितियां ये विशेष स्तर पर मनुष्य का रजोगुण बिगाड़ने लगती है। अब मस्ती का अभिप्राय देखिए आप नशे के पदार्थ, मादक पदार्थों का अभिप्राय ये तामसी स्थिति है। और तामसी और राजसी ये दोनों स्थितियां देखिए शास्त्र बार बार समझाते हैं, ये बंधनदायक गुण है, जबकि सत्वगुण एक मुक्तिदायक गुण है। अक्सर आपने देखा होगा ना, कुछ युवक रात को लेट नाइट तक, यानी कि रात को 1 बजे 2-2 बजे तक कुछ खाने पीने के शौक रखते हैं। जबकि ऐसे मनुष्य सुबह देखिए 10-10 बजे 11-11 बजे तक भी सोए रहते हैं। देखिए शास्त्रों में तो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को 4 से 6 एक साधारण शब्दों में बोला जाता है। हम तो देखिए इस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष को सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति से तकनीकी रूप से जोड़कर समझाते हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में अक्सर ये भोगी मनुष्य है, ये मौज मस्ती वाले मनुष्य तो देखिए अचेत अवस्था में होते हैं, यानी कि इन स्थितियों को वो संग कर नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप उनका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्रमशः बिगड़ने लगते हैं। देखिए आज की वीडियो के आपको सही सही अर्थ समझने होंगे, ताकि ये 24/7 के जो एक स्थितियां आपके हमारे जीवन में, ये मौज मस्ती की स्थितियां, भोगों की स्थितियां जो बिगड़ती जाती है, इस पर हम चिंतन करें, इस पर सात्विक भाव से हम चिंतन करें, क्योंकि ये आपके बड़े स्थूल शरीर को भी रोगग्रस्त करती है, मन को एक विकारों से युक्त करती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मन के विकार है, ये बिगड़ते जाते हैं। कारण शरीर के स्तर पर फिर ये कर्मशय बिगाड़ते हैं, संस्कार बिगाड़ते हैं। और बिगड़े हुए संस्कार तो देखिए आपके मन बुद्धि के स्तर पर बार बार इन मौज मस्ती की स्थितियों को, भोगों की विषयों को बार बार उत्साहती हैं, बातें कर देती हैं, धक्का देती है। मन बुद्धि के स्तर पर मनुष्य इन पर विचार नहीं कर पाता। इसीलिए इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये ज्ञान रूपी दीपक
या बुद्धि की स्थितियों पर इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए हमने देखिए आज की वीडियो में 24/7 को सफेद रंग से दर्शाया है। देखिए मन तो विषय भोगों में असक्त रहता ही है, इसीलिए तो कहते हैं मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण तो तभी बनता है जब मन बुद्धि के अधीन हो, और बुद्धि सात्विक तभी रह पाती है जब वो सत्संग करती है, सत्वगुण का संग करती है, गुरु की आज्ञा में रहती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करती है। ये सभी स्थितियां बुद्धि को सात्विक मूल स्थिति में एक टिकाए रखती है, और सात्विक बुद्धि में ही विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा को जानने की एक मन में जिज्ञासा होती है। मनुष्य फिर धीरे धीरे परोपकार के कार्य अधिक करता है। आरंभिक स्तर पर भले ही वो सकाम भाव से होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार गीता में ही कहा, प्रकृति के 3 गुणों के यथार्थ ज्ञान को समझो। ये एक गूढ़तम ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने से आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का जो एक संबंध है वो समझ में आने लगते। देखिए जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर के स्तर पर संबंध रखती हैं, और भोग विषय ये मौज मस्ती की स्थिति है, ये भी स्थूल शरीर के स्तर पर ही संबंध रखती है, जो कि प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की दहलीज में आते आते अक्सर एक साधारण मनुष्य को कुछ आत्मग्लानि, कुछ पछतावे की स्थितियां भी बनने लगती है कि युवावस्था में उन्होंने ये गलतियां की। अक्सर मनुष्य ऐसा शास्त्रों में भी माना गया है कि रजोगुणी मनुष्य बार बार गलतियां करता है। वो गलती एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार जीवन में करता है। इन सभी स्थितियों का बोध तभी हो पाता है जब मनुष्य सत्संग करता है, श्रद्धापूर्वक सत्संग का, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो उस पर चिंतन करता है, मनन करता है, शोध करने लगता है कि शास्त्रों में ये जो स्थितियां, देखिए शास्त्रों में तो क्रमबद्ध तरीके से एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के समझाया गया। और वेदों के ज्ञान को तो देखिए अपौरुषेय कहा गया है। उस वेदों के ज्ञान को ही मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों में थोड़ा स्पष्टीकरण दिया है। उस उपनिषदों के ज्ञान विज्ञान को और सरल करने के लिए कथा कहानियां, कीर्तन, ये विभिन्न स्थितियां देवी देवताओं से जुड़ते हुए ज्ञान की कड़ियां समझाई गई है, ताकि किसी तरह मनुष्य को ये बात समझ में आ जाए कि ये राशि विषय भोग देर सवेर मनुष्य को दुख देते हैं। देखिए प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था में जब आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये भोग्य इंद्रियां, देखिए नाक, जिभे, आंख, त्वचा, कान, यही तो 5 भोग्य विषयों को गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इनका भोग करती है। हाथ पैर वाणी, लिंग, गुदा ये कर्म करते हैं, कर्मेंद्रियां हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर एक समय के बाद कमजोर होने लगती है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य यदि अनीतिगत कार्य करता हुआ, छल कपट ठगी करता हुआ इन भोग्य विषयों के लिए धन कमाता भी है, वो कमाया गया धन भी मनुष्य इस जीवन में भोग नहीं पाता। इसलिए तो अक्सर मेरी चर्चाओं में ये शब्द बार बार कहते हैं कि मनुष्य ने खाने तो 100 रुपए हैं, 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा भी रखे, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में भी वो धर्मानुसार 900 रुपये भी बेकार चले जाने। इसलिए तो कहते हैं परोपकार के कार्य करो, निर्बल मनुष्यों की सहायता करो। दान पुण्य का अभिप्राय देखिए पशु पक्षियों की सेवा से भी है। लोग कबूतरों को दाना देते, कुत्तों को दूध भी पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं, और भी विभिन्न प्रकार की देखिए सात्विक स्थितियों में हम जितना अधिक संलग्न रहते हैं, ये सात्विक स्थितियां मनुष्य का फिर रजोगुण बिगड़ने नहीं देती, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराता है। जब जब भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, ये मौज मस्ती की स्थितियां अनियंत्रित हो जाती है। विशेष रूप से देखिए किशोरावस्था में, युवावस्था में जब मनुष्य को सतोगुण की लगाम एक अच्छी नहीं लगती, मनुष्य कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, माता पिता की एक दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन कर जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो गुरुओं के आदेश को या शास्त्रों में कही गई बातों को तो सुनता ही नहीं। यही स्थितियां तो देखिए महाभारत में अर्जुन ने तो भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान में सुनते हुए अपने जीवन में अपनाया, जबकि दुर्योधन ने तो भगवान श्री कृष्ण की बातों जी को कोई महत्व नहीं दिया, सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया। अक्सर हमारी चर्चाओं में हम बार बार कहते हैं ना कि तामसिक विषय तो देखिए सुनता ही नहीं,
और राशि मनुष्य सुनता है लेकिन उसको व्यवहार में, अपने जीवन में कोई विशेष स्तर पर महत्व नहीं देता। यानी कि राशि मनुष्य सुनता है, कुछ समय विशेष के बाद उसको दूसरे कान से निकाल देता है। ये मात्र एक भावार्थ है। जबकि सत्वगुणी मनुष्य सुनता है, उस पर विचार करता है, उसको अपने जीवन में अपनाता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सात्विक स्थिति मजबूत करो। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। मनुष्य को अपने जीवन का एक लक्ष्य मिलने लगता है। और लक्ष्य क्या है? ये जन्म मरण की स्थितियों को, जो अपने आप में एक दुखालय की स्थिति है, दुखमय स्थिति है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय शब्द से संबोधित किया है। और हमने तो एक बार एक वीडियो बनाई थी त्रिविध ताप के। यहाँ 3 प्रकार के ताप दुख बने ही रहते हैं। इन सभी स्थितियों की ज्ञान पूर्वक भावार्थ आपको में समझने होंगे। इन राशि स्थितियों को एक सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रखना होगा, ताकि आपके मेरे भोग विषय ये एक मौज मस्ती की स्थितियों में तामसी न बन जाए। हालांकि आज हमने देखी कोई तामसिक स्थितियों का कोई वर्णन नहीं किया, लेकिन ये भोग विषय देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। और तमोगुण में गिरता हुआ मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है, ये तो स्पष्ट शब्दों में ही देखिए। भागवत पुराण में जो 5 तामसी स्थितियां हैं, कलयुगी स्थितियां हैं, जिनको आज एक साधारण मनुष्य तो देखिए एक रजोगुण से जोड़ने लगता है। देखिए 5 स्थितियां भागवत पुराण में कही गई हैं। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। इन स्थितियों में तो देखिए कितने ही राशि मनुष्य अपने आप को इनमें संलग्न रखते हुए भी अपने आप को तामसी कहलाना पसंद नहीं करते। जबकि शास्त्रों में ये सभी निंदनीय स्थान है। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता रहता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। इसलिए तो मनुष्य मरते दम तक, विशेष रूप से संसारी मनुष्य, राशि मनुष्य, देखो देखिए कितने ही पाप कर्म करता रहता है, जिनको वो पाप कर्म समझता ही नहीं। देखिए तामसिक मनुष्य तो अचेत अवस्था में वो अपने किए गए पाप कर्मों को भी समझता नहीं। इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को सदा ही सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रखना होगा। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखिए पाप कर्मों के ऊपर भी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी, जिसमें हमने कुछ ऐसी ही स्थितियों का विशेष ज्ञान दिया था कि मनुष्य के किए गए पाप कर्मों का मनुष्य 5-10% ही भोग भोगता है, शेष तो उसके यही रह जाते हैं। तो लेकिन ऐसी स्थितियों में वो किए गए जो पाप कर्म है उनका 100% आपको में दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। इसलिए तो मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की जो तामसी निंदनीय जोनि, देखिए 84 लाख तो कुल जोनियां हैं। मनुष्य जोनि से ऊपर की जोनियां 3,99,999 है, जो कि एक विशेष प्रकार की सात्विक जोनियां हैं। लेकिन नीचे की जोनियां तो तामसी जोनी है, दंडमय जोनी है, निकृष्ट जोनी है। इसलिए तो परमात्मा ने दयावश उन्हें नीचे की जोनियों के सभी जीवों को अचेत रखा है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मनुष्य जोनी के महत्व को समझना होगा। इसलिए ये 24/7 की जो सफेद रंग की जो एक स्थिति है, इसको विशेष रूप से अपने जीवन में परोपकार के कार्यों की ओर, यानी कि यहाँ पर हम 24 घंटे 7 दिन सात्विक स्थिति में अपने आप को स्थित करें, परोपकार के कार्य में संलग्न हो। अक्सर आपने कहीं कहीं कुछ ऐसी स्थितियां भी देखी होगी ना, कि लोग परोपकार के कार्यों के लिए कुछ ऐसे ये 24/7 के बोर्ड भी लगाते हैं कि ये सेवाएं 24/7 उपलब्ध है। कभी कभी आपने कुछ दवाइयों की दुकानों पे भी देखी होगी, कुछ एम्बुलेंस की स्थितियों में जो लोगों को मदद करते हैं, और भी कुछ ऐसे एनजीओ बने हुए हैं जो 24/7 ही सेवा भाव से इन सभी स्थितियों को करने के लिए तत्पर होते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपने हमने सात्विक भाव से लेना है, यानी कि आपके मेरे जीवन में 24/7 सात्विक स्थितियां बने, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन यूं ही भोगों में, मौज मस्ती में यूं ही व्यर्थ न जाए। क्योंकि व्यर्थ शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये
भोग विषय मौज मस्ती की स्थितियाँ देर सवेर मनुष्य को अच्छेद करती हैं, प्रमाद में स्थित करती हैं। और प्रमाद में फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने की कोई इच्छा भी नहीं होती। इन सात्विक वीडियो को सुनने की भी कोई मन में इच्छा नहीं होती। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, ताकि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराता है। तमोगुण में गिरते ही मनुष्य ऐसे कब कितने पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। मनुष्य को ज्ञान के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता में इनका बोध नहीं रहता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन की आवश्यकताओं की एक पूर्ति के लिए आवश्यक पुरुषार्थ तो करने चाहिए, लेकिन इस अर्थ और काम को धर्म की लगाम से, सत्वगुण की लगाम से, गुरु की आज्ञा में, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित अनुशासित रखनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि हम इन राजसी स्थितियों में बिगड़े नहीं, गिरे नहीं, भोगों में अमर्यादित लोलुपता उत्पन्न नहीं हो, व्यसनी नहीं बने, असत्य नहीं हो। तो इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। तो ऐसी सभी विचार आपको में ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष में ही करने की एक विशेष स्थिति में स्थित होना होगा। रात को जल्दी सोना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करते हुए दिन में जब राशि स्थितियां, भोगों की स्थितियां आपको में प्रोत्साहित करती हैं, आपको हमें एक आकर्षित करती है, उन स्थितियों से आपको हमें एक आवश्यक दूरी बनाते हुए अपने जीवन को एक सात्विकता प्रदान करनी चाहिए, ताकि हमारा आपका जीवन एक भौतिक स्तर पर भी सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर ये सार्थक दिशा की ओर जाने लगे, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो इन सभी स्थितियों का, यानी कि प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।